हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 9 फरवरी को दोपहर को 1:30 बजे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला गया था। उसके बाद फिर सेकंड जो मैच हुआ था ODI का हुआ था। अब ये 3 मैच का T20 सीरीज़ है। पहला T20 9 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर को 1:30 बजे। ये खेला कहाँ जाएगा, इसका वेन्यू क्या है? बेलेरिव ओवल, होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जा रहा है। बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है, बैट फर्स्ट। उसके जीतने के 60% चांस बढ़ जाते हैं। जो टॉस जीतता है, जो बैटिंग करता है, उसके बाद जो बॉलिंग पहले करता है उसके थोड़ा सा फास्टर रखना टीम में, वो थोड़ा सा विकेट ज़्यादा ले जाते हैं। लेकिन जो बैट फर्स्ट करके सेकंड में बॉलिंग करेगा उसके स्पिनर भी गेम में आ जाते हैं। फिर सेकंड इनिंग में स्पिनर विकेट ले जाते हैं यहाँ पे। ये इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। लेकिन पिच बहुत सारी होती हैं, क्या कंडीशन होता है क्या नहीं, वो सारी आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। आज के टाइम पे पिच कुछ और होती है। जो बैटिंग पिच होती है उसको बॉलिंग पिच कर देते हैं, जो बॉलिंग पिच होती है उसको बैटिंग पिच कर देते हैं। तो वो पिच बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। पिच रिपोर्ट कितनी बार गलत निकल गई है, कितनी बार सही निकलती हैं, कितनी बार गलत निकल जाती हैं। तो जो भी होगा उस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएगी कि पिच किसको बिहेव करेगी, क्या होगा, कितना रन बनेगा वो तो। लेकिन जो औसतन यहाँ पे जो जितने मैच हुए उसका रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के बेस पे आपको ये पिच रिपोर्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 3 मैच हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ का और ऑस्ट्रेलिया का 3 मैच खेला गया। ये रिकॉर्ड है 5 अक्टूबर 2022 को जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। ये भी T20 मैच का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, निकाला हूँ, तो जिसमें से ऑस्ट्रेलिया का 7 विकेट गिर गया था। फिर वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने बनाने नहीं दिया, 145 पे इनको 3 विकेट से जीत गया था। तो ये है चीज़। और उसके बाद दूसरा मैच देखना 7 अक्टूबर 2022 को हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने बैट फर्स्ट किया था, 178 रन बनाए थे 7 विकेट पे, और वेस्ट इंडीज़ को 147 पे रोक दिया था। 31 रन से ऑस्ट्रेलिया इसमें विन कर गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैट फर्स्ट, इसीलिए आंकड़ा भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक हुआ था ICC में T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था 17 अक्टूबर। ये मैच हुआ था 2022, 17 अक्टूबर 2022 को ये मैच हुआ था। स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का ये मैच हुआ था। इसमें से स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था कितने, 42 रन से। स्कॉटलैंड ने देखो बैटिंग किया था पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंकड़ा निकाला हूँ कि यहाँ पे बैट फर्स्ट है। लेकिन सिचुएशन जो भी होगी वो आपको मिलेगा। स्कॉटलैंड ने 160 रन बनाया था, जिसमें से स्कॉटलैंड का 5 विकेट गिरा था, और वेस्ट इंडीज़ को 118 पे ऑल आउट कर दिया। तो ये है स्कोर। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है ना, ताबड़तोड़ खेलने वाली होती है। या तो ताबड़तोड़ खेलेगी, आउट हो जाएगी, या ताबड़तोड़ रन मारेगी। ये होता है, इनके चौके छक्के मारने के चक्कर में ज़्यादा काम खराब होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये 2022 का रिकॉर्ड है। इसलिए कह रहा हूँ बैट फर्स्ट हो, सेकेंड इनिंग में स्पिनर विकेटें ले जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इसलिए पहले बता दिया हूँ। अब बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर, क्योंकि टेस्ट के अलग प्लेयर थे, ODI के अलग प्लेयर थे। अब आ गया T20 बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। अब इसके खेलने के भी अंदाज अलग होते हैं। यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा रुकने का, न ये टेस्ट है न ये ODI है। तो ये इसका गुणा भाग कुछ और ही होता है T20 का। तो इसका स्कोर देखो, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है एकदम न्यू हो गया है। डेविड वार्नर आ गए हैं, उसके बाद मैथ्यू वेड की एंट्री हुई है, T डेविड, उसके बाद जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श टीम के कैप्टन हैं T20 के, मार्कस स्टोनिस, ग्रेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, T डेविड, शेन एबट, एडम जंपा, एथन नील्स, जोश हेजलवुड, उसके बाद जॉनसन बेंड्रोफ। ये टीम में हैं। T हेड को देखो आराम दे दिया गया था। एक मैच खिलाने के बाद इनको रेस्ट कर दिया जाएगा कि आपको T20 खेलना, आराम करो। उसके बाद ODI में मैक्सवेल का नाम था, लेकिन मैक्सवेल से खिलाया नहीं गया क्योंकि रेस्ट करने के लिए। मैथ्यू शॉट का भी वही है। उसके बाद
जोश हेजलवुड को एक मैच में खिलाया गया, उसके बाद दूसरे में आराम दे दिया गया, क्योंकि इनको T20 में खेलना था। ये 14 का स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का। अब इसमें से देखो सबसे कम परसेंटेज जो लग रहे हैं जिनकी ना खेलने की, उसमें है एथन नील्स और टिम डेविड, उसके बाद मैथ्यू सूट। ये 3 प्लेयर जिनके थोड़ा सा चांस कम लग रहे हैं खेलने के। डेविड वार्नर 100% खेलेंगे, मैथ्यू वेट खेलेंगे, टी डेविड खेलेंगे, जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोनिस, ग्रीन मैक्सवेल, ये तो खेलेंगे। अब यहाँ पे बॉलर में सीन एबर्ट खेलेंगे 100%, एडम जंपा खेलेंगे, और हेजलवुड और वेंड्रोफ ये तो खेलेंगे, क्योंकि अभी इनका बैकबी लीग का रिकॉर्ड देखो क्या ज़बरदस्त विकेटें ले गए वेंड्रोफ। सीन एबर्ट तो आपने देखा ओडीआई में क्या रन मारे, उसके बाद विकेटें ले गए। तो रिसेंट मैच में ये हैं। अब ये जिन पे 3 प्लेयर का मैं कट मारा हूँ, इनके खेलने का थोड़ा सा परसेंटेज कम है, इसीलिए मैं इनकी बात किया हूँ। अब ये टॉप पे चल रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया तो वैसे स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के जो बैटिंग T20 के जो खेलते हैं ना, वो चौके छक्के ज़्यादा मारते हैं। ओडीआई बहुत ख़राब खेले, टेस्ट मैच तो बहुत ज़बरदस्त खेला था वेस्ट इंडीज़, लेकिन ओडीआई इतना ख़राब खेले कि 100 भी नहीं बना पाए। तो ये है वेस्ट इंडीज़ का, इसीलिए कहता हूँ कि या तो ये बहुत तेज़ी से रन मार देंगे, या तो फिर आपको 50 में ऑल आउट हो जाएंगे। ये है रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ का। अब बात करूँ वेस्ट इंडीज़ का T20 का स्कोर, क्योंकि ओडीआई और टेस्ट का अलग ही है। अब नए प्लेयर आएंगे, आपको नए देखने को मिलेंगे जो चौके छक्के मारने बिलीव करते हैं। टीम के कैप्टन है रोमन पॉल, ये टीम के कैप्टन हैं। उसके बाद साई होप को भी रखा गया है, लेकिन इनका बल्ला चल नहीं रहा, तो इनको खिलाने का मुझे नहीं लग रहा है इतना चांस है। T20 में शामिल हुए हैं जॉनसन चार्ल्स, फिर उसके बाद ब्रेंडन किंग ज़बरदस्त प्लेयर हैं। काइल स्मायर्स, जो होल्डर की बात करूं, जोसन होल्डर टीम में आ गए हैं। पूरन टीम में है, एंड्रू रसल टीम में आ गए हैं। फिर उसके बाद स्क्वाड में जुड़े हैं शेन फेयर, रदरफोर्ड, ये भी चौके छक्के मारने माहिर हैं और बॉलिंग भी अच्छी है। अल्जारी जोसेफ को कौन नहीं जानता है, इनका रिकॉर्ड। रोस्टन चेयर्स का थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है उतना कि T20 में इनको खिलाया जाएगा, थोड़ा इसलिए मैं इन पे संदर्भ था, इसीलिए मैं इनको कट मारा हूँ। फिर उसके बाद रोमियो शेफर्ड, थॉमस, मोती, अकेला हुसैन। मोती, थॉमस और रोशन चेयर्स, और उसके बाद साई होप, ये 4 प्लेयर जिनके खेलने के चांस कम हैं। अब इसमें से हो सकता है 10% चांस है इनके खेलने के, बता रहा हूँ मैं आपको 10%, 90% नहीं है खेलने के, 10% चांस हैं खेल कि इनको किसी में एक को मौका मिलेगा। जिन प्लेयर का बताऊँ, अकेला हुसैन का रिकॉर्ड अभी रिसेंट मैच का है, ज़बरदस्त चल रहा है, बेहतरीन। रोमियो शेफर्ड रन प्लस बॉलिंग, इनसे दोनों ऑप्शन है, अगर विकेटें गिरेंगे या के चौके छक्के मारते हैं, अच्छा खासा रन बनाते हैं, इसीलिए। अल्जारी जोसेफ भी चौके छक्के मारने में माहिर हैं और नंबर टॉप के बॉलर हैं। फिर उसके बाद रदरफोर्ड की बात करूं, इनका सेनफेर रदरफोर्ड, ये भी चौके छक्के मारने माहिर हैं। एंड्रू रसल को कौन नहीं जानता है, निकोलस पूरन को कौन नहीं जानता, होल्डर को कौन नहीं जानता, काइल स्मायर बॉलिंग प्लस बैटिंग, ब्रेंडन किंग। उसके बाद चार्ल्स की बात करूं, जॉनसन चार्ल्स की, उसके बाद साई होप को तो मुझे नहीं लग रहा खिलाया जाएगा। फिर टीम के कैप्टन रोमन पॉल, ये भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये बॉलिंग करते नहीं हैं, एक ऑलराउंडर हैं ये भी, लेकिन अभी रिसेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टीम के कैप्टन है, ये भी अच्छा खासा रन बनाते हैं। और ये 4 प्लेयर के जिनको मैंने कट मारा हूँ, इनके खेलने के थोड़ा सा चांस कम लग रहे हैं, इसीलिए कट मारा हूँ। हो सकता है कोई इसमें से न चले तो अगले में एक आध प्लेयर को मौका मिले, ये होगा, लेकिन अभी रिसेंट जो बताया हूँ यही 100% यही जाएगा स्कोर 11 का। अब रिसेंट फॉर्म के इस ग्राउंड पे जो मैच हुए, अल्जारी जोसेफ का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। मैं बार बार इसलिए देखो लिखा भी हूँ, हम कहीं अभी बताऊँगा, लेकिन तब तक इसको स्कोर बता दूँ। अल्जारी जोसेफ का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे जो मैच हुए हैं, अभी ओडीआई और T20 का नहीं है, इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जो T20 मैच खेले गए हैं, ये है 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद जो होल्डर का देखो, 38 रन 2 विकेट 13 रन 1 विकेट 16 रन, ये रिकॉर्ड होल्डर का है। होल्डर को हल्के मत लेना, बहुत कम परसेंटेज होगी, होल्डर कैप्टन के भी दावेदार निकल सकते हैं।
उसके बाद काइल्स मेयर की बात करूँ, देखो 20 रन 39 रन। किंग की बात करूँ 17 रन और 23 रन। जॉनसन चार्ल्स की बात करूँ 3 रन 5 रन। ये सब इनका रिकॉर्ड है, मैंने इसलिए एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड रखा हूँ। लेकिन मुझे बेस्ट जो लग रहा है ना, अल्जारी जोसफ, उसके बाद जेसन होल्डर, इनके दो को बहुत ज़बरदस्त इस ग्राउंड पे अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड है। अब मैथ्यू वेड का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये है 39 रन 16 रन का। डेविड वार्नर का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 14 रन 75 रन का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। हेजलवुड का भी बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, एक ही मैच खेले इस ग्राउंड पे 3 विकेटें ले गए हैं। मिचेल मार्श 3 रन बनाए, ज़्यादा नहीं। ये हैं 1 2 3 4 प्लेयर इस ग्राउंड पे खेले हैं। एक मैथ्यू वेड खेले हैं, डेविड वार्नर खेले हैं, मिचेल मार्श खेले हैं, उसके बाद जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड एक टीम में कैप्टन बनाना जब बॉल फर्स्ट आए। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट करती है तो उस बिहेव पे, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनको कैप्टन बनाना, क्योंकि ये लास्ट का डेथ ओवर डालते हैं। अगर डेथ ओवर में लास्ट ओवर में 2 विकेट ले गए, शुरुआत में 2 विकेट ले गए, 4 विकेट अगर ले गए ना, तो आपके कैप्टन बेस्ट रहेंगे। वाइस कैप्टन आप सीधा डेविड वार्नर पे चले जाना। सेकंड इनिंग में बहुत आराम से खेलते हैं डेविड वार्नर, बहुत बढ़िया से चेज करते हैं, कोहली की तरह ये भी चेज मास्टर हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की ये हो जाएंगे। सेकंड में अगर आपको जाना तो जंपा आपके लिए जीवन दान वरदान, ये भी इनको वाइस या कैप्टन कर सकते हो सेकंड इनिंग में जंपा पे, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर या तो बाउंड्री के बाहर पहुंचा देंगे गेंद, या तो वहीं सब रुक जाएंगे, स्पिनर पे माने जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेकंड इनिंग में जंपा पे फोकस रखना है। कैप्टन भी कर सकते हो जीएल में, ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है, वो आपको आगे लेके चले जाते हैं। मैक्सवेल तो हैं ही हैं बेहतरीन, स्टोनिस रहेंगे, ये सारे जितना बताऊँ इनका रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड है ये। अब बात करूँ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ टीम की। निकोलस पूरन, जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, मैक्सवेल, हेजलवुड, सीन एबर्ट, बेंड्रोफ, उसके बाद अल्जारी जोसफ, एंड्रू रसल, होल्डर। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कितने प्लेयर हैं? 4 प्लेयर हैं, जिसमें से एक केवल बैट्समैन है और 3 कौन है? बॉलर प्लस बैट्समैन। ये तीनों बॉलिंग भी करेंगे और अच्छा खासा रन भी बनाते हैं। केवल ये पूरन है, आपको मिलेंगे विकेट कीपिंग में हो सकता है या वैसे बाउंड्री भी मिलेगी, लेकिन इनको रखा हूँ बैटिंग में कुछ भरोसा जता के। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो जाएंगे जोश इंग्लिश, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श। ये तीन प्लेयर हो जाएंगे बैटिंग में। मिचेल मार्श तो बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इनके ऊपर है। ये 3 बैटिंग में रखा हूँ। उसके बाद ये 3 रखा हूँ मैं बॉलर, प्योर बॉलर। उसके बाद एक रखा हूँ ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल। अब इसमें मैंने किया हूँ कैप्टन इनको, वाइस कैप्टन किया है इनको, क्योंकि बैट फर्स्ट की बात की हूँ मैं। इसमें मैंने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करेगा तो मिचेल मार्श कैप्टन हो जाएंगे, वाइस कैप्टन हो जाएंगे मैक्सवेल। उसके बाद बॉल सेकंड में, फिर इसमें से क्या करना आपको, चाहे सीन एबर्ट को हटाना, चाहे बेंड्रोप को, चाहे जो सिंह हेजलवुड को, उसके यहाँ एक जंपा रख लेना किसी को, बस बॉल सेकंड में जंपा रख लेना, मैक्सवेल, ये सब बस। उसके बाद इसमें से अगर आपको ट्रस्ट जिस पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम लगे, जैसे हेजलवुड है, सीन एबर्ट हो गए, बेंड्रोफ हो गए, इनमें तीनों में से जिसके पे ट्रस्ट कम लगेगा उसको हटा के जंपा रख लेना। ये टीम रहेगी, ये बैट फर्स्ट के लिए है। अब इधर से बॉलिंग करेंगे, अल्जारी जोसफ विकेट ले जाएंगे, होल्डर ले जाएंगे इनका डेथ ओवर। होल्डर और अल्जारी जोसफ ही करते हैं इनका डेथ ओवर। ध्यान देना है, चीज़ जो बता रहा हूँ ये हकीकत है। अब इनका 20वां ओवर है, होल्डर ही डालेंगे। और उसके बाद एंड्रू रसल है बीच में आ जाएंगे, और उसके बाद पूरन इनके रन बनाएंगे। ये चीज़ है। एक टीम में तो कैप्टन के दावेदार होल्डर हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। उसके बाद वाइस कैप्टन हो जाएंगे मैक्सवेल, ये हो जाएगा। अब एक टीम देखो इसमें, जोश इंग्लिश, टी हेड, वार्नर, पूरन, एंड्रू रसल, होल्डर, उसके बाद रोमी शेफर्ड। 4 प्लेयर हो जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। अब इस पर कैप्टन मैं दिया हूँ मैक्सवेल को, वाइस कैप्टन दिया हूँ इनको। अब इसमें से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। जैसे आपको लगेगा जोश इंग्लिश नहीं चलेंगे, यहाँ पे किसी को अलग रख लेना है, एक प्लेयर जो इनके बाद आए। जोश इंग्लिश के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में बैट्समैन कौन आए, जैसे मार्शल स्टोनिस हो गए, तो ऐसे प्लेयर इनको हटा देना, क्योंकि हर टीम में मत रखना, नहीं तो पता लगा डूब गए तो दिक्कत हो जाएगा। ये है कि 0 पे आउट हो गए, फिर आपका 0 ही देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको हटा के किसी और को रख लेना, और उसके बाद इनको कैप्टन किया हूँ, इनको वाइस किया हूँ। अब बॉल फर्स्ट में तो इनको वाइस भी कर सकते हो आप, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर करेंगे, हो सकता है विकेट 3-4 चटका दें,
और वाइस इनको कर देना, या कैप्टन इनको कर देना, अच्छा खासा रन बनाएंगे, वाइस इनको कर देना। और उसके बाद सेकंड इनिंग में बार बार बोल रहा हूँ जंपर रख लेना। फर्स्ट इनिंग में तो ये सब रख लेना, हेजलवुड, बेंड्रॉप, सीन एबर्ट। फर्स्ट इनिंग में तो आप रख सकते हो, सेकंड इनिंग में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर सेकंड इनिंग में स्पिनर लाते हैं गेम में, और वो विकेट ज़रूर ले जाएंगे, इसीलिए बार बार चेता रहा हूँ मैं। और उसके हो सकता है कि अगर जंपा को विकेट मिलेंगे मैक्सवेल से भी करवा दिया जाएगा, एक आध 2 ओवर ये भी चटका दें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में ध्यान देना। अगर बॉल फर्स्ट करते हैं तो मैक्सवेल तो उतना खास कामयाब नहीं करेंगे, बैट फर्स्ट में मैक्सवेल कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बैट फर्स्ट में इनका नंबर आएगा, तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में इनका भी नंबर आएगा, मारेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट करती है, इनको 120 130 में ऑल आउट कर देती है, तो फिर मामला आराम आराम से, तब मैक्सवेल का उतना रोल नहीं रहेगा। तो भी इस चीज़ पे ध्यान दे देना, बैट फर्स्ट में रोल रहेगा और बैट सेकंड में उतना कम रोल रहेगा। और मार्कस स्टोनिस का भी नहीं रहेगा, क्योंकि जेसन होल्डर, बेंड्रॉप, जंपा, सीन एबर्ट 4 बॉलर ऐसे हो जाएंगे। पार्ट टाइम में स्टोनिस, मैक्सवेल ये 2 ओवर डालेंगे, 4 ओवर तो डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।